नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे झुलसा के बारे में, ब्लाइट के बारे में। अब सबसे फर्स्ट तो हम लोग जानेंगे कि झुलसा कितने प्रकार का होता है और झुलसा कौन-कौन सा झुलसा होता है और कौन-कौन सा फसल में होता है। मुख्यतः क्या है झुलसा लगभग बहुत ऐसे फसल पे होते हैं, जैसे सब्जी वर्ग के फसल हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, बैंगन हो गया या तो फिर करेला हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया। लगभग आलू वगैरह सब चीज़ में झुलसा का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। हर चीज़ में झुलसा लगता ही लगता है। तो आज हम लोग जानेंगे झुलसा कितने प्रकार का होता है और झुलसा को हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान सपाटे भाइयों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई भी फसल में आपका झुलसा हो, कोई भी फसल का झुलसा हो, ब्लाइट हो, आपको मैं ए टू ज़ेड आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। झुलसा के लिए आप कौन-सा दवाई डाल सकते हैं, कौन-सा ब्लाइट के लिए आप कौन-सा फंगिसाइड डाल सकते हैं, हर चीज़ आपको एक-एक चीज़ आपको बताया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि झुलसा कितने प्रकार के होते हैं। झुलसा देखिए मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट में क्या है, पत्ती तथा तना में छोटे भूरे रंग के आपको धब्बा दिखाई दे सकते हैं या तो फिर बैल की आँख की तरह जैसे कि आप ये फ़ोटो पर देख रहे हैं, आपको एक वो समझने के लिए एक उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। गोल आपको दिखाई देता है, तो धीरे-धीरे बड़ा होकर पत्ती पीला होकर गिरता है, तना पर, फल पर फैल सकता है, तना में धब्बा होकर सूखने लगता है, तो ये क्या है ये अर्ली ब्लाइट। अगर आपको मैं कहीं पर बताने में भी मिस कर रहा हूँ, तो आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपका फसल में होगा, तो क्या है ये अर्ली ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट मतलब कि अगेती झुलसा। ये अगेती झुलसा है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ और एक झुलसा है लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट मतलब पछेती झुलसा। पछेती झुलसा किस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये भी आप फ़ोटो में देख सकते हैं। छोटे हरे या पीले पानी से भरा हुआ जैसे धब्बे दिखाई दे सकता है आपको, जो तेज़ी से फैलकर बैंगनी, भूरे तथा काले घावों में बदल जाता है। पत्ती और तना में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तने पर घाव काले तथा भूरे रंग के हो सकते हैं। नम तथा गीले मौसम में पत्ती के नीचे रोएदार सफेद आपको परत जम जाता है। गीला मौसम होगा, बरसात का मौसम वगैरह में इस प्रकार से होता है। आपको फफूंद जैसे वहाँ पर आपको दिखने लगता है, तो क्या है ये लेड ब्लाइट है। अब आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ बैक्टीरियल। अब बैक्टीरियल ब्लाइट का आपको लक्षण किस प्रकार से होगा, ये भी आप फ़ोटो पर देख सकते हैं। पानी से भरे हुए धब्बे आपको दिख सकता है। हल्का हरा प्रवाह मंडल आपको दिख सकता है। पत्ती का आपको गिरना ये भी आपको दिख सकता है। तने पर आपको घाव दिख सकता है। फल पर भी आपको कुछ छोटे-छोटे धब्बे आपको दिख सकते हैं। पौधे का मुरझाना आपको दिख सकता है। इस प्रकार से इसका लक्षण है। तो इसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप इसमें कौन-कौन सा ये तो आपको मैं बता दिया अर्ली ब्लाइट का, लेट ब्लाइट का और बैक्टीरियल ब्लाइट का आपको मैं लक्षण बता दिया। अब इसमें आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आप इसमें कौन-कौन सा फंगिसाइड आप डाल सकते हैं, जो कि आपका अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल कर सकता है, लेट ब्लाइट को कंट्रोल कर सकता है और बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कर सकता है। तो आपको मैं क्या है, ये अर्ली ब्लाइट हो गया, लेट ब्लाइट हो गया और बैक्टीरियल ब्लाइट, ये तीनों ब्लाइट का आपको सिर्फ़ एक ही दवा बताऊँगा। आप अगर पहचान पाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपको मैं लेट ब्लाइट का अलग बता दूँ, अर्ली ब्लाइट का अलग बता दूँ और बैक्टीरियल ब्लाइट का अलग बता दूँ। अगर आप उसमें से क्या है झुलसा का पहचान पाते हैं, तो आपको आपको जो मैं आपको फंगिसाइड बताऊँगा, वो अगर आप पहचान पाते हैं तब तो आपका काम करेगा। अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए क्या है, आपको मैं तीनों का एक ही में आपको उसका फंगिसाइड बताऊँगा, तीनों के लिए अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। अगर जो मैं जिस प्रकार से आपको बताऊँगा, उस प्रकार से अगर आप उसका यूज़ करते हैं, तो आपका तीनों ब्लाइट को कंट्रोल कर सकता है। आपको पहचानने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अलग-अलग बताऊँगा, तो उसमें आपको पहचानना पड़ सकता है। इसलिए आपको मैं तीनों ब्लाइट का एक ही में आपको बता दूँगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एज़ोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाज़ोल 18.3%। ये आपको अडामा का कस्टोडिया नाम से आपको मिल जाएगा या तो फिर आईपीएल का बेस्टो नाम से भी ये आपको मिल जाएगा। ये आप ले सकते हैं और प्लस ये क्या है, कोई भी आपका अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो, दोनों में काम करेगा। लेकिन अगर आपका में बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो इसमें आपको एक चीज़ और आपको ऐड करना पड़ेगा, कासुगामाइसिन आप इसमें ऐड करते हैं और दोनों को आप मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल सकता है।
कोई भी ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो या तो फिर बैक्टीरियल ब्लाइट हो, तीनों ब्लाइट में ये काम कर जाएगा। और दूसरा नंबर पर जो आपके लिए लेकर आया हूँ ये है मेटालेक्सिल 3.3% प्लस क्लोरोथेलोनिल 33.1%। ये आपको बीएसएफ का सिस्टेवा नाम से मिल जाएगा या तो फिर कवच फ्लो आपको सिजेंटा कंपनी का ये मिल जाएगा। ये दोनों में किसी एक का भी लेते हैं तो क्या है इसमें टेक्निकल सेम है। आप कोई को भी आप इसमें स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। और एक चीज़ आपको इसमें कासुगामाइसिन या तो फिर प्लांटोमाइसिन आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इसका भी अगर आप ऐड करते हैं तो आपका बैक्टीरियल ब्लाइट भी कंट्रोल हो जाएगा। और थर्ड नंबर पर आपके लिए लेकर आया हूँ मेटिराम 55% प्लस पैराक्लोस्ट्रोबिन 5% डब्ल्यूजी फॉर्म में आता है। आप इसको कोब्रियोटॉपर नाम से भी आप ले सकते हैं, ये आपको बीएसएफ कंपनी का आएगा। इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें भी आपको एक बैक्टीरिसाइड आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बैक्टीरिसाइड आप ऐड कर सकते हैं, प्लांटोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या तो फिर कासुगामाइसिन। ये तीनों में किसी एक का आप ऐड करके आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। और चौथा नंबर पर है फ्लक्सपायरोक्साइड 250 ग्राम प्रति लीटर प्लस पैराक्लोस्ट्रोबिन 250 ग्राम प्रति लीटर। ये एससी फॉर्म में आता है। ये आपको बीएसएफ का मेरीबोन नाम से मिल जाएगा। आप इसका छिड़काव करके और प्लस इसमें आपको क्या है कासुगामाइसिन या तो फिर प्लांटोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो होता है आपको इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तब जा करके आपका क्या है तीनों ब्लाइट आपका कंट्रोल होगा। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। तीनों ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए आपको इसका आपको ऐड करना ज़रूरी है, कोई भी एक बैक्टीरिसाइड का। तो ये आपको मैं बताया 4 इस प्रकार से। और एक आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ 5वां नंबर का, ये है मैनकोजेब 64% और प्लस मेटालाइक्सिल 8%। ये आपको मिल जाएगा टाटा रैलिस मास्टर, ये टाटा कंपनी का रैलिस मास्टर नाम से। आप इसका भी आप छिड़काव करके आपको कोई भी ब्लेड से आप कंट्रोल पा सकते हैं। प्लस इसमें क्या है कोई बैक्टीरिसाइड आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों इस प्रकार से था झुलसा का आपको कौन-कौन सा आप उसमें फंगिसाइड डाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक कर दीजिए और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।